नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसी के साथ ही यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ ईडी का एक्शन जारी है शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में जांच करने को लेकर के, और जहां पार्थ चैटर्जी पर ईडी ने शिकंजा कसा है और इस वक्त पार्थ चैटर्जी ईडी की गिरफ्त में है। इसी के साथ ही उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास से जिस तरीके से 51 करोड़ से भी ज्यादा की कैश की जो नगद बरामद की गई है उसको लेकर के ये जो मुलाकात है वो बताई जा रही है। इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ईडी की जो जांच चल रही है पश्चिम बंगाल में उसको लेकर के ये मुलाकात की है। इसी के साथ ही आपको बता दें, ममता बनर्जी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आई हैं। कहा जा रहा है कि 7 अगस्त को होने वाले नीति आयोग के बैठक में वो हिस्सा लेंगे, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी ममता बनर्जी मुलाकात कर सकती हैं। आपको बता दें, लगातार पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के ईडी का एक्शन जारी है। लगातार एक के बाद एक कार्रवाई चल रही है और जिस तरीके से टीएमसी के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी पर ईडी का शिकंजा कसा, तो इसको देखते हुए हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट से उनको बर्खास्त कर दिया, इसी के साथ ही पार्टी से भी उन्हें बर्खास्त कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इन सब के बीच बार बार यही सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े घोटाले को जब अंजाम दिया गया पार्थ चैटर्जी के द्वारा, जब वो शिक्षा मंत्री रहे थे, तो कैसे ममता बनर्जी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब ईडी की जांच में ये बातें सामने आई, जब सारे सबूत लोगों के सामने आए, देखा लोगों ने कि किस तरीके से पूरे पैसों का अंबार लगा रखा है अर्पिता मुखर्जी के घर पर, तब जाके ममता बनर्जी ने ये कार्रवाई क्यों की। क्या उनको पहले से इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके जो मंत्री हैं कितनी बड़ी हद तक इस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ ही सूत्रों का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का जो घोटाला हुआ है उसके तार कहीं ना कहीं सीएम ममता बनर्जी से भी जुड़े हो सकते हैं। ये भी जल्द ईडी की जांच में खुलासा होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से हालांकि बार बार ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी ये नकारती रही है कि अर्पिता मुखर्जी से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ममता बनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी की किसी भी तरीके से कोई कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन देखा गया कि कैसे मंच पर ममता बनर्जी अर्पिता मुखर्जी की तारीफ करती हुई नजर आई थी। इसी के साथ ही देखा गया कि कई कैंपेन में भी पार्टी के अर्पिता मुखर्जी उसका प्रचार करते हुए नजर आई थी, टीएमसी का प्रचार करते हुए नजर आई थी। और जिस तरीके से बार बार प्रॉपर्टीज को लेकर के एलआईसी के नॉमिनी में पार्थ चैटर्जी का नाम सामने आया है अर्पिता मुखर्जी की एलआईसी में, तो यह भी कहा जा रहा है कि आखिर इतने करीबी रिश्ते हैं जिसकी वजह से अर्पिता मुखर्जी ने अपने एलआईसी के नॉमिनी के तौर पर भी पार्थ चैटर्जी का नाम लिख रखा है। इसी के साथ ही तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज का पता चला है जिनमें कि अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी दोनों की साझा हिस्सेदारी है और दोनों के नाम पर ये डॉक्यूमेंट्स है। इसी की वजह से लगातार इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची। बताया जा रहा है कि वहीं आज शाम को राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। ममता बनर्जी 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली आई हुई हैं। हाल ही के दिनों में टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला है। ईडी की कार्रवाई को लेकर भी टीएमसी नेता केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए, तो वहीं टीएमसी नेता बीजेपी सरकार को महंगाई, जीएसटी और ईडी की कार्रवाई जैसे अन्य मुद्दों को लेकर भी लगातार निशाना बनाते रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से आज जो मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं इस कार्रवाई पर, ईडी की कार्रवाई पर और महंगाई के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने मोदी से चर्चा की होगी। कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि जिस तरीके से लगातार बंगाल में ईडी की कार्रवाई हो रही है और महंगाई और जीएसटी को लेकर के ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से
यह मुलाकात की और इन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा की गई होगी। हालांकि दोनों की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि आखिर दोनों नेताओं ने किन विषय पर मुलाकात की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही कहा जा रहा है कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसके बाद ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इसी के साथ ही आपको बता दें, ममता बनर्जी 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। बता दें, पीएम मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी जी ने अपने दिल्ली यात्रा के दौरान आज पार्टी के सांसदों के साथ अहम बैठक भी की थी। इसी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस की ओर से जारी ट्वीट में बताया गया कि इसी के साथ ही 2024 के आम चुनाव की रणनीति और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ था। इस दौरान आगामी दिनों के लिए गतिविधियों की रूपरेखा तय की गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से एसएससी घोटाले में जो नाम सामने आया, टीएमसी पार्टी के भ्रष्टाचार का टैग लगा, इसी के साथ ही पार्थ चैटर्जी के ऊपर भी ये आरोप लगे और इसी के साथ ही जो पैसे हैं वो भी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले। हालांकि अर्पिता मुखर्जी ये कहती हुई नजर आई मीडिया के सामने कि उनका पैसों से कोई लेना देना नहीं है और ये पैसे पार्थ चैटर्जी के हैं। तो वहीं अगर पार्थ चैटर्जी की माने तो उन्होंने भी मीडिया के सामने यही कहा है कि मुझे इस साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, जिसके बाद तमाम तरीके के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं और सीधे तौर पर टीएमसी सरकार, ममता सरकार पर लोग सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीधे तौर पर बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष और इसी के साथ ही जो तमाम नेता हैं बीजेपी बंगाल के, उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा भी खोला और साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी की थी। आपको बता दें कि संसद भवन में भी देखा गया कि कैसे जो बीजेपी बंगाल के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने धरना दिया था और बाकायदा वो हाथों में तख्तियां लेकर के ममता बनर्जी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इसी के साथ ही सुकांता मजूमदार और इसी के साथ ही दिलीप घोष जैसे और शुभेंदु अधिकारी ने यहां तक कह दिया था कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है एसएससी घोटाले का, ऐसा नहीं हो सकता कि ममता बनर्जी को इसके बारे में कुछ भी पता ना रहा हो। ये मिली भगत है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया है और पार्थ चैटर्जी को मंत्री पद से और टीएमसी पार्टी से बर्खास्त किया है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से जो पैसों का अंबार सामने आया, 51 करोड़ से भी ज्यादा की कैश बरामद हुए, इसी के साथ ही 4 करोड़ से भी ज्यादा के सोने के गहने अर्पिता मुखर्जी के दोनों फ्लैटों से मिले, तो इसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हुए, जिसके बाद पार्थ चैटर्जी से लेकर के अर्पिता मुखर्जी और इसी के साथ ही परेश अधिकारी का भी नाम सामने आया। परेश अधिकारी को भी ममता बनर्जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसी के साथ ही अपने मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव किए और कई नए चेहरे ममता बनर्जी ने इस मंत्रिमंडल में शामिल किए और शायद उनको लगता है कि 2024 का जो रास्ता है लोकसभा चुनाव का और पीएम बनने का जो उनका सपना है वो साकार हो जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि किस कदर ईडी की जांच में जो कार्रवाई हुई है उसमें टीएमसी का चेहरा सामने आया है, ममता सरकार का चेहरा सामने आया है कि किस कदर वहां पर मंत्रियों ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। हालांकि ईडी ने कहा है कि इस घोटाले में 100 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला किया गया है और कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ईडी ये कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद पार्थ चैटर्जी से भी पूछताछ की गई थी और फिर उनको हिरासत में लिया गया। इसी के साथ ही उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर छापेमारी कर इतनी बड़ी मात्रा में नोट जब्त किए गए, इसी के साथ ही सोने के गहने भी बरामद किए गए। आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं इस केस को लेकर के और इस बीच जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है तो इसको अहम माना जा रहा है और साथ ही ये कहा जा रहा है कि हो ना हो ये ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसके लिए ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।